और इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन के हल्फ ना लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी अहकाम दे सकता है? मेंबर सिंध निसार दुरानी की जानिब से सवाल किया गया और वकार सईद इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। वकार बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी जो कमीशन है उसने जो ख़वातीन और इसके अलावा जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें थी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशिस्तें थी, ये बाकी जमातों को जो अलाट की गई है उससे मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई, जिसमें जो दरख्वास्त गुजारों के वकील थे शाखावर, उनकी जानिब से कहा गया कि 4 मार्च को जो है वो नोटिफिकेशन हुआ, जिसके बाद इलेक्शन जो स्पीकर कौम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है उनकी जानिब से इजलास बुलाना चाहिए था, ताहम उनकी जानिब से अब तक कोई इजलास जो है वो मद्दू नहीं किया गया। जबकि जो अराकीन का हल्फ है वो भी फ़िलहाल जो है वो पेंडिंग है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो उन्होंने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन जब तक कि अराकीन अपने हल्फ ना उठाए, इलेक्शन कमीशन जो सेनेट के इंतखाबात है उनको जो है वो मुलतवी कर दे। जिसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जानिब से भी इस्तिफसार किया गया कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को अहकाम जो है वो जारी कर सकता है। जबकि जो सीनियर मेंबर है निसार दुरानी, उनकी जानिब से भी पूछा गया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो जो इंतखाबात हैं उसको मुलतवी कर सकता है, या स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कह सकता है कि वो जल्द इजलास बुलाकर इन अराकीन का हल्फ ले। जिसके बाद जो डीजी इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन स्पीकर कौमी असम्बली को ये हिदायत जारी कर सकता है कि इन अराकीन का हल्फ जो है वो लिया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन के पास ये भी इख्तियार हासिल है कि वो इन अराकीन के हल्फ ना लेने की सूरत में जो खैबर पख्तूनख्वा में की असम्बली से जो सेनेटर मुंतखब होने वो इंतखाब जो है वो इल्तिवा का शिकार भी कर सकता है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत पर जो दरख्वास्तें थी उस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया। अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया।